नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए तो हम शुरू करते हैं हिंदी का सफ़र। जहां तक हमने अब तक कंप्लीट कर लिया है उससे आगे साथ चलते हैं, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। हो सकता है कि आप लोगों को आज बारिश की आवाज़ सुनाई दे और आज आप लोगों को थोड़ा मैनेज करना होगा। थोड़ा सपोर्ट करिए। हम लोग आप लोगों से रोज़ कहते हैं कि सपोर्ट करिए, आप लोग करते हो लेकिन उतना नहीं करते जितना आप लोगों को करना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा आज मैनेज कर लीजिए। बारिश की बूंदों की आवाज़ आ रही है। जैसे ही आप लोग सपोर्ट करोगे हम वो सब कुछ करना चाहते हैं ताकि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो, आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से पढ़ाया जा सके। तो आइए वो सफ़र शुरू करते हैं। और हाँ, मैनेज कर लेना, आज मैनेज कर लेना, बारिश की बूंदों के साथ भी पढ़ाई कर लेना कभी कभी, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। अब तक हमने देखा था, हमारा जो टॉपिक चला हुआ था रस, और हम रस को अच्छी तरह पढ़ रहे थे। रस के अंग देख रहे थे हम कौन कौन से होते हैं। हमने देखे थे रस के अंग स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। कौन कौन से? स्थायी भाव, क्या देखे थे? स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है। तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। मैं भी थोड़ा परेशान हूँ क्योंकि बारिश की आवाज़ बहुत ज़्यादा मुझे सुनाई दे रही है। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। अगर आप लोग शेयर करोगे, आप लोग अगर शेयर कर दोगे तो उसमें कुछ घिस नहीं जाएगा कि आपका अंगूठा घिस जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, आप लोगों के पैसे कट जाएंगे। उसमें बस आप लोगों की सपोर्ट हो जाएगी, हम लोगों को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगी और हम लोग ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि पढ़ाई समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ठीक है। तो अब पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। मैंने क्या बताया था? रस के अंग। रस के कितने अंग बताए थे मैंने? रस के अंग बताए थे आपको स्थायी भाव, अविभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव के बारे में मैंने आपको बताया था कि वे भाव जो हमारे हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहते हैं क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव कहलाते हैं। स्थायी भाव को प्रधान भाव भी कहा जाता है। अगर विभाव की बात करूं तो वह व्यक्ति या वह स्थिति जिसके कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे विभाव कहते हैं। अगर अनुभाव आज हम देखते हैं अनुभाव से, तो इसको तो लिखना होगा। तो स्थायी भाव को प्रधान भाव कहते हैं, ये आपने देख लिया ना। और विभाव भी हमने पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं अनुभाव। क्या? अनुभाव। अनुभाव विभाव के कारण हमारे शरीर पर जो विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अनुभाव कहते हैं। उसे अनुभाव कहते हैं। भाई देखिए, अगर मैं विभाव की बात करता हूँ, विभाव क्या होता है? मैंने बताया था विभाव के 2 प्रकार होते हैं। विभाव के कारण हमारे शरीर पर जो विकार उत्पन्न होता है, और विभाव क्या होता था? वह स्थिति या वह व्यक्ति जिसके कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं कि कोई नायिका है, कोई नायिका है और कोई नायक है। क्या? नायक है। या आप कह सकते हो कोई लड़का है और कोई लड़की है। अब वे दोनों पार्क में घूमने के लिए जा रहे हैं, एक दूसरे को नहीं जानते। तो जैसे ही नायक ने नायिका को देखा तो इसे देखने के बाद इसके मन में जो
इसके मन में जो भाव उत्पन्न हुए उसे क्या कहते हैं? इसे देखने के कारण हम जैसे ही नायक ने नायिका को देखा तो इसके मन में कुछ भाव आए, जिन्हें बोलते हैं स्थायी भाव, क्योंकि वे हमारे मन में मूलतः विद्यमान होते हैं। ठीक है, जैसे ही नायक ने नायिका को देखा तो क्या हुआ? मन में कोई भाव आया कि यार ये कितनी सुंदर है, ये कितनी अच्छी लग रही है। या फिर नायिका ने नायक को देखा तो उसके मन में आया कि ये कितना सुंदर है, कितना अच्छा लग रहा है, जैसा भी उसके मन में भाव आया। या फिर घृणा का भाव या जैसा भी भाव उसके मन में आया, ये नहीं है कि एक ही भाव आएगा, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये भाव हमारे मन में किसी को भी देख के आ सकते हैं। ये नहीं है कि नायक नायिका ही होंगे, अदर बहुत सारे रिश्ते होते हैं, अदर अनजान आदमी को देख के भी हमारे मन में भाव आ जाते हैं। किसी को देख के हमारे मन में घृणा का भाव आता है, तो किसी को देख के हमारे मन में प्रेम का भाव आता है, किसी को देख के हमारे मन में क्रोध का भाव आता है, तो किसी को देख के करुणा का भाव आता है। बस ये एग्जाम्पल है तो समझिए। जैसे ही नायक ने नायिका को देखा तो उसके मन में कोई भाव आया, वह भाव उसके मन में विद्यमान था। कैसा था? वह भाव उसके मन में पहले से विद्यमान था। अर्थात अगर हम किसी को देखकर हमारे मन में प्रेम का भाव आता है तो प्रेम का भाव हमारे हृदय में मूलतः विद्यमान होता है, या घृणा का भाव आता है या ईर्ष्या का भाव या जो भी भाव आता है वह हमारे हृदय में मूलतः या हमारे मन में मूलतः विद्यमान होता है। अब बात करते हैं हम, अब इसके या इसके मन में भाव आ गया, लेकिन अब क्या करते हैं? मैंने कहा था अब विभाव की बात करते हैं। विभाव क्या होता है? जिस व्यक्ति या स्थिति को देखकर हमारे मन में भाव आता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है आपका विभाव। भाई नायक के मन में भाव आया, लेकिन किसे देखकर आया? वह क्या स्थिति थी जिसे देखकर नायक के मन में भाव उत्पन्न हुआ? वह कौन थी? वह नायिका थी। वह स्थिति क्या थी? नायिका थी। या फिर मैं कह सकता हूँ इस नायक ने कोई पेड़ देख लिया, कोई पेड़ देख लिया, और अब पेड़ देख लिया तो नायक के मन में एक भाव उत्पन्न हुआ, सोचने लगा कि कितना सुंदर पेड़ है, तो एक भाव उत्पन्न हुआ। वह व्यक्ति या वह स्थिति जिसके कारण, मान लो नायक ने नायिका को देखा और एक भाव उत्पन्न हुआ, नायक के मन में एक प्रेम की भावना आई, तो किसे देखकर आई? एक व्यक्ति या स्थिति को देखकर। किसे? एक नायिका को देखकर उसके मन में एक प्रेम की भावना आई, तो वह कौन हुई? विभाव। विभाव को देखकर क्या आई? मतलब जिससे देखकर मन में भाव उत्पन्न होता है क्या कहते हैं? विभाव। ठीक है, तो मन में भाव उत्पन्न होने का कारण कौन बनी? नायिका बनी। कौन बनी? नायिका बनी। ठीक है, अब संचारी भाव क्या होते हैं? विभाव के कारण हमारे शरीर पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे अनुभाव कहते हैं। जैसे ही नायक ने नायिका को देखा तो उसके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ। क्या? एक भाव उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो ये हमारे हृदय में मूलतः विद्यमान था। अब विभाव किसके कारण आया? नायिका के कारण भाव उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो हमें स्थिति भी मिल गई और व्यक्ति या वस्तु भी मिल गई। ठीक है, अब हमने देखा कि हमारे जब नायक के मन में भाव आ गया तो अब उसके जो विभाव के कारण उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर, मैंने कहा है उसके शरीर पर जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। अब आप बोलोगे सर विकार कैसे उत्पन्न होगा? जैसे ही नायक ने नायिका को देखा तो ये धीमे से मुस्कुराया और इधर से नायिका भी धीमे से मुस्कुराई, तो हुआ ना विकार उत्पन्न? हुआ ना विकार उत्पन्न? भाई जैसे ही आप फ़ोन करते हो, जैसे ही कोई लड़का किसी लड़की को फ़ोन करता है या लड़की लड़के को फ़ोन करती है तो क्या करते हैं? दोस्त सोच लो यार, ज़रूरी थोड़ा ही है कि आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही सोचोगे यार। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सोच लो, इसमें बुरा क्या है? अब फ़ोन किया तो जैसे ही उधर से हेलो होगी तो एक हमारे चेहरे पर एक भाव बिखर जाएगा, एक भाव आ जाएगा, तो वो क्या होता है? संचारी भाव होता है। क्या? संचारी भाव होता है। ठीक है, तो नायिका को देख के नायक ने क्या किया? स्माइल की, वो मुस्कुराया और उधर से नायिका भी धीरे से मुस्कुराई, तो कुछ भाव उत्पन्न हुए, उनके चेहरे थोड़े से लाल हो गए, है ना, थोड़ा सा गुलाबीपन आ गया, थोड़ी सी नायिका शर्माने लगी, तो कैसा भाव आया? तो उसके मन में कोई भाव उत्पन्न हुआ। तो क्या होता है? विभाव के कारण, जिसके विभाव के कारण जो हमारे शरीर पर विकार उत्पन्न हुआ, तो शरीर पर विकार हुआ ना, शरीर ने आकार बदल लिया, जैसे स्माइल करने लगी, हंसने लगी नायिका, या फिर नायिका शर्मा गई, तो क्या हुआ? शरीर पर एक विकार उत्पन्न हुआ। तो क्या हुआ? वह हुआ संचारी भाव। क्या हुआ? संचारी भाव। अगर बात करते हैं, ये समझ में आ गया होगा ना?
ये समझ में आ गया होगा ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, क्योंकि नायक और नायिका से आप लोग अच्छे से समझ लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखते हैं अनुभाव के कितने प्रकार होते हैं। अनुभाव के 4 प्रकार होते हैं। अनुभाव के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार। वैसे ये आप लोगों के कुछ काम के नहीं है कि आप लोग इन्हें नहीं देखोगे तो कोई काम नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, इनकी डिटेल जानना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कायिक, नंबर 1 पर है कायिक, नंबर 2 पर है वाचिक। क्या? वाचिक 1 और 2। मैंने क्या कहा है कि संचारी भाव के कितने प्रकार होते हैं? संचारी भाव के 4 प्रकार होते हैं। आहार्य और सात्विक। क्या हुआ? सात्विक। नंबर 3 और नंबर 4 क्या हुआ? आहार्य और सात्विक। क्या हुआ? आहार्य और सात्विक। तो कितने प्रकार हुए अनुभाव के? अनुभाव के 4 प्रकार हुए। अब तो समझ में आया ना अनुभाव क्या होता है और विकार क्या होता है। फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे ही नायक या नायिका के मन में नायक को देखकर जो विकार उसके मन पे शरीर पर हुआ, वो हंसने लगी, शर्माने लगी, या वो हंसने लगा या शर्माने लगा, जो भी भाव उत्पन्न हुआ वह क्या था? वह संचारी भाव था। ठीक है, तो अनुभाव था। संचारी भाव गलती से निकल गया मुझसे, अनुभाव था। तो क्या हुआ? अनुभाव। अब हम देखते हैं संचारी भाव। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। वह ये तो आपका अच्छे समझ में आ गया ना। वे जो संचारी भाव होते हैं या व्यभिचारी भाव होते हैं, वे क्या होते हैं? वे भाव जो हमारे मन में अल्पकाल के लिए उत्पन्न होते हैं। संचारी भाव या बस संचारी भाव रखिए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हो कि मैं बताऊं तो बता देता हूँ। व्यभिचारी भाव, विचारी, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। ठीक है, वह भाव जो हमारे मन में अल्पकाल के लिए आता है। क्या? अल्पकाल के लिए उत्पन्न होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे संचारी भाव कहते हैं। उसे संचारी भाव या फिर व्यभिचारी भाव कहते हैं। अब एक बात याद रखना कि इसकी संख्या कितनी होती है। आपसे अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। तो संचारी भाव की संख्या होती है आपकी कितनी? 33। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। ठीक है, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? संचारी भाव की संख्या 33 होती है। आज मार्कर में इंक जो है वो बहुत कम लग रही है मुझे, तो इसलिए मैं बार बार मार्कर चेंज कर रहा हूँ कि मुझे साइन ना डालनी पड़े, इंक ना डालनी पड़े, लेकिन लग रहा है कि मुझे इंक डालनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो डाल लेते हैं इंक। अब ये इंक डालना, ये सब कुछ करना तो तभी ख़त्म होगा जब आप लोगों की सपोर्ट होगी। जब आप लोग सपोर्ट करोगे तभी ये सब कुछ तो ख़त्म होगा। और मुझे लग रहा है कि इस टाइम मेरे पास कोई है भी नहीं जिसमें मैं इंक ले लूँ, लेकिन इससे ही काम चला लेते हैं। कोई बात नहीं, मार्कर बदल के मैं कर लूँगा। ठीक है ना, एक मार्कर और उठा लेता हूँ, शायद उसमें थोड़ी साइन तो होगी ही ना। अब आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करोगे इन चीज़ों का मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये प्रॉब्लम जो कि त्यों रहेगी, ये प्रॉब्लम जो कि त्यों रहने वाली है। अब ये ब्लू है और मैं ब्लू से नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है,
ये ब्लू इंक है जिससे मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं इसे मार्कर में डाल लूँ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। वह भाव जो हमारे मन में अल्प समय के लिए उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संचारी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 33 होती है। कितनी? 33 होती है। अब ये मत कहना कि सर 33 के 33 बता दीजिए, क्योंकि आपके किसी काम के ये नहीं है, ये आपके किसी भी काम नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब आप लोग लिखिए, एक तरफ लिखिए आप रस और एक तरफ उनके लिखिए स्थायी भाव। ज़्यादा डीप पढ़ने का ये भी नहीं है कि यार एक बात बताइए आप लोग कि पढ़ाई तो कांस्टेबल की कर रहे हो और पढ़ना है आप लोगों को आईएएस का, क्या फ़ायदा होगा? आईएएस का पढ़ने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और कांस्टेबल का पढ़ने के लिए ये पढ़ना पड़ता है, एक ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए ये पढ़ना पड़ेगा। अब ये बताइए इन सब को पढ़ोगे तो ये कब पढ़ोगे? बोलोगे, कुछ बच्चे बोल देंगे कि सर जब यहाँ से पढ़ेंगे तो ये तो कवर अपने आप ही हो जाएगा ना, ये अपने आप ही कवर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुछ बच्चे ओवर स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं तो सोच सकते हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ तक इसे पढ़ने के लिए आपको ये सारा पोर्शन पढ़ना पड़ेगा, बार 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 आप इसे पढ़ोगे और बार बार यहाँ पर आओगे। ठीक है ना, ये करोगे ना, क्योंकि आप तो इसे ही पढ़ोगे, आईएएस बन रहे हो, है ना। लेकिन अगर यही वाले पोर्शन को मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जितना टाइम ये मतलब ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ बता दिया, जितना टाइम आप इसको इन सब को पढ़ने में कर रहे हो, अगर इसी टाइम को बार बार यहाँ पे कर दो तो क्या होगा? ये दिखना भी बंद हो जाएगा। जितने टाइम में आप इसको करोगे ना कवर, ये सब कुछ करोगे, इतने टाइम में ये दिखना बंद हो जाएगा। तो उतना पढ़िए जितना आप लोगों के लिए सही है, ठीक है ना। इतना मत पढ़िए कि बस पढ़े जा रहे हो, जॉब लीजिए बस, क्योंकि जो भी आवश्यक है, जो आईएएस की तैयारी करते हैं वो भी उसी लेवल से पढ़ते हैं जो उनका लेवल होता है। आप लिखिए एक तरफ रस और एक तरफ लिखिए उनका भाव, एक तरफ लिखिए रस और एक तरफ लिखिए स्थायी भाव। स्थायी भाव, क्या? स्थायी भाव। अब लिखिए आपका श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। क्या? एक होता है संयोग और एक होता है वियोग। नाम से ही पता चल रहा है संयोग और वियोग। अब देखिए, जैसे नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? वे मिलते हैं तो क्या होता है? संयोग होता है। और जैसे ही वे बिछड़ जाते हैं तो क्या होता है? वियोग। ये उनकी खुशी को दर्शाता है और ये उनके दुख को दर्शाता है, उनके वियोग को दर्शाता है। जैसे सीता राम साथ में वन में थे, जैसे सीता माता और श्री राम जी साथ में वन में थे तो वो कितने खुश थे, एक दूसरे से मिलते थे। लेकिन जैसे ही रावण ने सीता माता का हरण कर लिया तो वो वियोग से व्याकुल हो गए। किससे? वियोग से। जब श्री कृष्ण और गोपियों या फिर राधा के प्रेम की बात की जाएगी तो वहाँ पर क्या होता है? संयोग, उनके प्रेम की बात होगी। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और गोपियों से दूर चले जाते हैं तो जब उनके दुख की बात की जाएगी तो उनके प्रेम में वियोग की बात की जाएगी। क्या? उनके प्रेम में वियोग की बात की जाएगी। ठीक है ना। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही श्री कृष्ण मथुरा गोकुल में थे तो गोपिया और राधा उनके साथ थी, तो जो बातें होती थी वो प्रेम की होती थी, संयोग की होती थी। जब कोई भी लेखक उनके प्रेम की बात करता है तो क्या होता है? संयोग श्रृंगार होता है वहाँ पर। और जब नायक और नायिका के बिछड़ने की, अलग होने की, ब्रेकअप की बात होती है तो क्या होता है? वियोग श्रृंगार होता है। क्या? वियोग श्रृंगार। ठीक है ना। अब देखिए, दो प्रकार के होते हैं और इनका जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति। क्या होता है? आपसे एग्जाम में सीधा पूछ लेगा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। ये आपके छंद, रस और अलंकार, ये ऐसे टॉपिक है, इनमें वो डीप नहीं जाता, नॉर्मल पूछ लेता है। जैसे आपसे पूछ लेगा जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई उन सब से, या आपसे पूछ लेगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। बस सीधा पूछ लेगा या डेफिनेशन से क्वेश्चन बना लेगा, अंदर नहीं घुसेगा, कोई जरूरत नहीं है ज़्यादा अंदर जाने की।
ठीक है ना, कोई आवश्यकता इतनी नहीं है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बस जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपके काम का है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, लेखपाल की वैकेंसी चल रही है, तो इतना नहीं कि वो अंदर घुस जाएगा, उसके पास घुसने के लिए बहुत सारे टॉपिक होंगे, तो उतना पढ़िए जितना आप लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हुआ? रति हुआ, रति या फिर हम कह सकते हैं प्रेम हुआ। क्या? रति या फिर प्रेम, ठीक है ना। श्रृंगार रस को, जो श्रृंगार रस होता है, इसे आपका क्या कहते हैं? रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसराज। बाद में लिखवा दूंगा मैं। अब हम देखते हैं आपका हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। क्या? हास्य होता है, ठीक है ना। ये आपसे पूछ सकता है, वो सीधा यहीं से क्वेश्चन बना देगा वो, ठीक है ना। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। क्या? शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या हुआ? करुण रस का स्थायी भाव शोक हुआ। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हुआ? रौद्र, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हुआ? क्रोध हुआ। क्या हुआ? क्रोध हुआ, ठीक है ना भाई। श्रृंगार रस का रति हुआ, हास्य रस का हास्य हुआ, करुण रस का स्थायी भाव शोक हुआ, और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हुआ? क्रोध हुआ। वो आपसे पूछ सकता है कि क्रोध किसका स्थायी भाव है, किस रस का स्थायी भाव है। ये सब कुछ आपके क्वेश्चन में ऐसे ही बनते हैं। वीर रस का, वीर रस का स्थायी भाव, वीर, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह हुआ। क्या? वीर रस का स्थायी भाव क्या हुआ? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह हुआ। भयानक रस का स्थायी भाव, भयानक रस का स्थायी भाव क्या हुआ? भयानक रस का स्थायी भाव भय हुआ। क्या हुआ? भयानक रस का स्थायी भाव भय हुआ। क्या? भय हुआ। अगर बात करूं मैं विभित्स, क्या? विभित्स रस का, इसका विभित्स रस का स्थायी भाव क्या हुआ? इसका स्थायी भाव हुआ जो क्या हुआ आपका? विभित्स रस का स्थायी भाव क्या हुआ? विभित्स रस का स्थायी भाव हुआ जुगुप्सा या फिर घृणा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम उसे? कह सकते हैं हम जुगुप्सा, जुगुप्सा, जुगुप्सा या फिर घृणा। क्या कह सकते हैं? घृणा कह सकते हैं। मतलब किसी चीज़ से, जब किसी वस्तु को देखने के बाद हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर कौन सा रस होता है? वहाँ पर विभत्स रस होता है। क्या होता है? वहाँ पर विभत्स रस होता है, ठीक है ना। ये समझ में आया ना भाई। जहाँ पर हमें हास्य की भावना उत्पन्न हो, हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होगा वो हास्य का होगा, वहाँ पर रस क्या होगा? हास्य रस। जहाँ पर हमें शोक की भावना होती है, हमारे मन में शोक का भाव आता है, किसी चीज़ को देखकर हमारे मन में शोक का भाव आता है, वहाँ पर कौन सा रस होता है? वहाँ पर आपका करुण रस होता है। कौन सा? वहाँ पर आपका करुण रस होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं अद्भुत रस। क्या? अद्भुत, अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्य होता है। क्या होता है? आश्चर्य होता है। या फिर हम कह सकते हैं, अब शांत रस का देख लीजिए। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद। क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद या वैराग्य। क्या होता है? वैराग्य। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद या फिर वैराग्य होता है। क्या होता है? निर्वेद या फिर वैराग्य होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गए। कितने? 9 हो गए, ठीक है। फिर से देख लीजिए, अगर श्रृंगार रस होगा, कहीं पर अगर हमारे मन में रति की भावना आती है, कैसी? रति की। रति की भावना 2 प्रकार से आ सकती है। एक होती है वियोग से और एक होती है संयोग से। जब किसी के प्रेम की बात की जाएगी, किसी के मिलन की बात की जाएगी, तो वहाँ पर श्रृंगार रस होगा। और श्रृंगार रस का कौन सा भाग होगा? संयोग श्रृंगार होगा। लेकिन जब किसी के प्रेम से बिछड़ने की बात होगी, किसी के अलग होने की बात होगी, जब कहेंगे कि
राधा कृष्ण के वियोग की बात करते हैं या फिर किसी अन्य चीज़ मतलब किसी प्रेमिका और प्रेमी और प्रेमिका के बिछड़ने की बात करते हैं तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। लेकिन भाव क्या होता है? रति होता है। जब हमारे मन में किसी के लिए हास्य की भावना आती है तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है। जब हम किसी चीज़ को देखकर शोक की भावना दर्शाते हैं, हमारे मन में शोक की भाव आया, कि हमारे मन में कैसा भाव आया? शोक का भाव आया, तो क्या होगा वहाँ पर? रस कौन सा होगा? करुण रस होगा। कौन सा रस होगा? करुण रस होगा। अगर मैं कहूँ कि मुझे किसी को देखकर या किसी चीज़ को, किसी वस्तु को, किसी कारण से मुझे क्रोध की भावना आ गई, मेरे मन में गुस्सा, बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया, तो वहाँ पर रस क्या होगा? रौद्र रस होगा। जब मेरे मन में उत्साह की भावना होगी तो वीर रस होगा। और जब मेरे मन में भय होगा, किसकी? भय का भाव होगा मेरे मन में, तो रस कौन सा होगा? भयानक। उसी प्रकार जब मैं किसी चीज़ को देखकर घृणा करूं या जुगुप्सा और घृणा एक ही बात है, तो कौन सा भाव होता है? विभत्स रस होता है। कौन सा? रस विभत्स होता है। जब किसी चीज़ को देखकर आश्चर्य होता है एकदम से, तो रस कौन सा होगा? वहाँ पर अद्भुत रस होता है। और निर्वेद, जब मेरे मन में शांत हो जाएगा, बिल्कुल मैं शांति से हर चीज़ कर दूंगा, किसी चीज़ के जाने और आने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं आराम से चित्त मन से, शांत मन से एक जगह बैठकर ध्यान लगाऊंगा या ऐसी बातें करूंगा जिसमें ध्यान की बातें हो, शांति की बातें हो, जिसमें शांत, सब कुछ शांत महसूस हो, वहाँ पर कौन सा रस होगा? वहाँ पर आपका शांत रस होगा। कौन सा रस होगा? शांत रस। अब हम देखते हैं वात्सल्य रस। मैं इसे रफ कर देता हूँ, इसलिए मैंने दोबारा कर दिया ताकि आप लोगों की समझ में आए। 9 हमने कर लिए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं वात्सल्य रस। क्या देखते हैं हम देखते हैं वात्सल्य रस। क्या देखते हैं? वात्सल्य। क्या हुआ? वात्सल्य। वात्सल्य, वात्सल्य रस होगा। क्या होगा अगर हम बात करते हैं वात्सल्य? क्या करते हैं हम? वात्सल्य रस की बात करते हैं। तो कौन सा रस होगा यहाँ पे? रस तो होगा वात्सल्य। और यहाँ पर जो आपका भाव होगा, भाव क्या होगा? वात्सल्य का ही भाव होगा। वात्सल्य क्या होगा? हमारे मन में जो भाव आएगा वो भाव किसका आएगा? हमारे मन में वात्सल्य का ही भाव आएगा। किसका? वात्सल्य। जैसे माता अपने पुत्र को देखकर वात्सल्य अर्थात ममता, ममता उनके मन में, ममता और वात्सल्य एक ही बात है ना। तो किसी की माता के मन में अपने पुत्र या पुत्री को देखकर, अपने बच्चे को देखकर जो भाव उत्पन्न होता है उसे वात्सल्य कहते हैं। और रस कौन सा होता है? वह रस वात्सल्य रस होता है। कौन सा होता है? वात्सल्य रस होता है। अब बात करते हैं भक्ति। भक्ति रस। क्या करते हैं? भक्ति रस की बात करते हैं। तो कौन सा भाव होगा? भाव होगा भक्त। कौन सा भाव होगा? भाव होगा हमारे मन में भगवत विषक। कौन सा भाव होगा? भगवत विषक, अनुराग या फिर भक्ति। किसका? अनुराग या फिर अनुराग या फिर भक्ति का भाव। भक्ति भक्ति रस। जब भी हमारा मन में भक्ति नामक रस आएगा तो हमारे मन में भाव कौन सा उत्पन्न होगा? भगवत विषक या अनुराग या फिर भक्ति भाव। कौन सा? भक्ति भाव। हमारे मन में जो भाव आएगा वो भक्ति का भाव होगा या भगवत विषक का भाव होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। भरत मुनि ने, नोट, भरत मुनि ने भक्ति रस को, भरत मुनि ने भक्ति रस या फिर हम कह सकते हैं शांत, आपका हम क्या दे सकते, सॉरी हम शांत, यहाँ पे क्या लिखना मुझे? शांत रस को, शांत रस को नहीं माना, को नहीं माना है। भाई जो भरत मुनि थे उन्होंने शांत रस को नहीं माना। किसे? शांत रस को नहीं माना। नोट कर लीजिए कि भरत मुनि शांत रस को नहीं मानते थे। उन्होंने शांत रस को नहीं माना था अलग से। किसमें? उन्होंने भक्ति में ही इसको मान लिया था, शांत रस को अलग से उन्होंने रस नहीं माना था। ठीक है, तो नाटक में कितने रस बताए थे? नाटक में 8 रस होते थे। कितने? 8 होते थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने रस होते हैं, मूलतः कितने रस होते हैं, तो 9 रस होते
होते हैं, कितने एग्जाम में अगर आपके 11 दिया जाए और 9 दिया जाए तो आपको टिक किस पे करना है, 9 पर ही करना है। किस पर? 9 पर ही करना है, क्योंकि मूलतः रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है। रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ये अलग बाद में किए गए, लेकिन मूलतः रस 9 प्रकार के होते हैं। अगर 11 दिया जाए और 9 दिया जाए तो इस पर नहीं लगाना, 9 पर ही लगाना है कि रसों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। और रस शास्त्र के प्रणेता कवि आचार्य भरत को माना जाता है। किसे? आचार्य भरत को माना जाता है। अगर आपको लगता है कि ये सब आपके काम का है, आपको अच्छे से समझ में आता है, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करा करिए, जैसे ताकि हमें पता चले, मोटिवेशन मिल सके। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। बस आप लोग सपोर्ट करिए दोस्तों, या सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। धन्यवाद।